नमस्कार दोस्तों, पाठशाला 24 आवर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 14। दोस्तों, इस वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इसकी बहुत अधिक संभावना है कि इस वीडियो से ही एक दो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है, देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए, 2 से हो रहा है 9, 2 से 9 कैसे होगा? 7 जोड़ने हो जाएगा। 9 से 28 कैसे होगा? अगर 19 जोड़ें। 28 से 65 कैसे होगा? 28 से 65 कितना जोड़ने पर होगा? कितना? 37 जोड़ने पर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस तरह से जोड़ने पे तो कोई पैटर्न मिल नहीं रहा, क्या स्क्वायर या फिर क्यूब हो रहा है। देखते हैं ध्यान से। देखिए, जो 2 होता है वो होता है 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 2 को हम। उसी प्रकार 9 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया। देखिए, ठीक है। 28 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27, 27 में 1 जोड़ने में 28 आ गया। अब देखिए 65 कैसे लिख सकते हैं? 4 का क्यूब प्लस 1, 65 आ गया। अब देखिए, आपको चल गया पता पैटर्न। 1 2 3 4 इस क्रम में सारे नंबर के क्यूब हो रहे हैं, प्लस उसमें 1 ऐड हो रहा है। अब क्या होगा? 5 का क्यूब होगा और उसमें 1 ऐड होगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 126। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि भाई इसमें 2 सीरीज बनती हैं। एक तो ये वाली बन रही है आपकी, देखिए, GJNSY, ठीक है, और दूसरी ये वाली बन रही है आपकी HLQWD। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में ई यहाँ दे रखा है, यहाँ भी ई दे रखा है, और देखिए दूसरा वाला यहाँ पे जे है, यहाँ भी जे है। तो आपको दोनों ही निकालने पड़ेंगे, किसी एक से आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं हम जी वाली सीरीज, जी जे वाली। देखिए, जी की पोजीशन होती है 7, जे की पोजीशन हो गई 10, एन की पोजीशन कितनी होती है? 14 होती है, एस की पोजीशन 19 हो गई, और बाई की हो गई 25। ठीक है, अब देखिए आप 7 से 10 कब आएगा? जब आप 3 जोड़ेंगे। 10 से 14 आएगा जब 4 जोड़ेंगे। 14 से 19 आएगा जब 5 जोड़ेंगे। 19 से 25 आएगा 6 जोड़ने। अब कितना जोड़ेगा? देखिए 3 4 5 6 इस क्रम में जुड़ रहा है। अब जुड़ेगा 7। भाई 25 में 7 जोड़ेंगे। किस तरह जोड़ेंगे? देखिए 25 में अगर हम 1 का ऐड कर दें तो 26 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करें तो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जेड के बाद क्या होता है? ABCD फिर से रिपीट हो जाता है। जेड में 6 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ मिलेगा, क्योंकि होगा क्या? ABCD फिर से आ जाएगा ना, तो यहाँ पे एफ मिल जाएगा आपको। आपको चल गया पता कि पहला जो है वो एफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट हो गए, तो सी होगा या फिर बी होगा। अब दूसरा लेटर भी आपको निकालना होगा। देखिए एच के बाद हो रहा है एल, एच के बाद एल हो रहा है। एच की पोजीशन 8 हो गई, एल की पोजीशन 12 हो गई, क्यू की पोजीशन 17 हो गई, डब्ल्यू की पोजीशन 23 हो गई, डी की पोजीशन हो गई 4। देखिए 8 से 12, 8 से 12 यानी 4 जुड़ा, 12 17 5 जुड़ा, 17 से 23 कितना जुड़ा? 6, 23 से 4 7 जोड़ने में होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 23 में 3 जोड़ेंगे 26 आएगा। अगेन 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपको आ जाएगा डी यानी 4। ठीक है, तो अब कितना जोड़ेगा? अब 8 जोड़ेगा। 4 में 8 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। 12 किसकी पोजीशन होती है? 12 होती है एल की पोजीशन। तो पहला एफ था, दूसरा एल था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। बी नहीं होगा, सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए, करने का तरीका ये होता है कि भाई 0 6 4 और 2 इन चारों संख्याओं से आपको 10 लाना है किसी भी तरह से, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए, कुछ भी कीजिए, आपको 10 लाना है। ठीक है, कैसे आएगा? देखिए सबको जोड़ के देखते हैं, बड़ा नंबर तो नहीं है 10, जोड़ के देखते हैं।
देखिए 6 और 4 को जोड़ा तो 10 आया, 10 में 2 जोड़ा तो कितना मिला 12, पर अंदर दे रखा है 10, क्या कीजिए आप 2 घटा दीजिए, 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर मिल गया आपको। अब इसी पैटर्न से सेम यहाँ तरीके यहाँ भी कीजिए। 6 में 2 जोड़ा तो कितना मिला 8 मिला, 8 में 10 जोड़ा फिर अगेन 8 जोड़ा। ठीक है, सभी को जोड़ दिया तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे 26, पर यहाँ 24 दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, 24 मिल गया। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न से आपके मिल गए। अब लास्ट वाले में क्या करना है, इन सबको जोड़ना है आपस में और 2 माइनस कर दें। देखिए आपको जोड़ेंगे 4, 14, 12 और 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए 4 और 14 18 हो गया, 18 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40 हो गया। देखिए सब में -2 किया था, यहाँ भी 2, इसमें भी माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 38 मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेढक, बिल्ली और कुत्ता, इनके बीच आपको बनाना है वेन डायग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मेढक का बिल्ली से कोई संबंध है नहीं, संबंध है, दोनों बिल्कुल अलग बनेंगे। मेढक का अलग बनेगा और बिल्ली का अलग बनेगा, क्योंकि आपस में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए बिल्ली का क्या कुत्ते से कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं, दोनों की प्रजाति अलग है, दोनों ही अलग जानवर हैं। तो बिल्ली का मेढक से कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार कुत्ते का बिल्ली से नहीं है और कुत्ते का मेढक से ही कोई संबंध, तीनों अलग बनेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 5 से हो रहा है 21, उसी प्रकार 7 से क्या होगा, 4 ऑप्शन में ये आपको बताना है। 5 से 21 कैसे होगा, देखिए 5 में अगर मैं यहाँ पे 16 जोड़ दूँ तो 21 मिल जाएगा। क्या इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है क्या, 7 में 16 जोड़ूंगा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा आपको 23। क्या 23 ऑप्शन में है, 23 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, देखिए 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा और उसमें जोड़ देंगे 1 तो आपको 21 मिल गया। इस तरह समझिए आप, जो नंबर दे रखा है n की मल्टीप्लाई हुई n-1 से। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई होगी 5 में से 1 कम से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में से 1 कम और उसमें 1 जोड़ेंगे। 7 में से 1 कम कितना होता है 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, 7 छंग 42 प्लस 1 कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं कि जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष में होगी। देखिए जब 2 पासे दे रखे हों और दोनों ही पासों में कोई एक नंबर कॉमन दे रखा हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, तब कैसे करेंगे। पासा 1 और पासे 2 के जो सेम नंबर हैं उनको एक दूसरे अपोजिट लिखेंगे। 3 का अपोजिट 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। 3 के बाद 4 आया पासा 1 में, फिर कितना आया 6 बिंदी आया। पासा 1 में 3 के बाद 4 आया, फिर आया 6। अब देखिए पासा 2 में देखिए अब 3 के बाद आया यहाँ पे 6, यहाँ पे आया 2। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। जब 2 कॉमन होते हैं तो और टेक्निक होगी, इस तरह से नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन है और 6 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो इस तरह से नहीं करेंगे। जब 2 नंबर कॉमन हो तो जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। देखिए 4 के अपोजिट हो जाएगा 2, यही आपसे पूछा गया था, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2, डायरेक्ट हो जाएगा। जब 2 पासों में कोई 2 नंबर कॉमन हो तब जो बच जाता है तीसरा नंबर वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। कौन सा जो है वो बिल्कुल ही अलग है, कौन सा बिल्कुल बेमेल है। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। डी बिल्कुल बेमेल है, सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है, आपको बिल्कुल साफ ही नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 दे रखे हैं, एक तरफ 1 दे रखा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है,
यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, इधर भी 3 दे रखे हैं, तो ये बिल्कुल बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बार्किंग बराबर क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है कोड, गिलास बराबर ये कोड दे रखा है, तो आपका लीकेज का कोड बताना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखिए क्या लीकेज के जो लेटर हैं ऊपर मिल रहे हैं क्या सारे? देखिए LEA, L यहाँ मिल गया, E यहाँ मिल गया, यहाँ A मिल गया और K भी मिल रहा है, देखिए आपको, फिर A मिल रहा है और E भी मिल रहा है। E मिल रहा है कहीं, देखिए E नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो मिल रहा है उसके कोड निकालने की कोशिश कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे L मिल रहा है, L का कोड यहाँ दे रखा है, कितना, 3 दे रखा है। कैसे चला पता? देखिए 7 जो लेटर है ना, G का पहला कोड होगा और L का होगा दूसरा, उसी प्रकार से A का होगा तीसरा, S का होगा चौथा और अगेन S का होगा पांचवा, ठीक है। अब देखिए L का हम कहाँ से निकालेंगे? L ये दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, 3 है। E का यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे है E, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, 5 है। अब देखिए A यहाँ पे है चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। अब K का देखिए, K है A के जस्ट बाद, तो यहाँ पे A के जस्ट बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है। 35 19 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, 35 19 इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए। ए का कोड अगेन 1 हो जाएगा, जी का कोड कितना हो जाएगा, जी का कोड हो जाएगा 4, जी का कोड चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, जी का कोड यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, सॉरी 7 हो गया। और ई का कोड यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 में आ जाएगा ई का कोड यहाँ पे, तो आपको मिल गया ऑप्शन ए सही हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जो जंगल का संबंध चिड़ियाघर से है, भाई संबंध समुद्र का किससे होगा, ये आपको बताना है। देखिए चिड़ियाघर में जंगली जानवर रखे जाते हैं, ठीक है, जो जंगल के जानवर हैं वो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। उसी प्रकार समुद्र के जो जीव हैं उनको कहाँ रखा जाता है, क्या बंदरगाह पर रखा जाता है, नदी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, या फिर मछली घर में रखा जाता है। तो दोस्तों जो समुद्र के जीव होते हैं उनको मछली घर यानी एक्वेरियम, दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं मछली घर, अगर इंग्लिश में वो पूछे तो इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए हो क्या रहा है, ZX/W से हो रहा है आपका USTR, सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन रखते हैं। ZX/W की, Z की पोजीशन 26 हो गई, X की 24 हो गई, Y की 25 हो गई, W कितनी हो गई, W की हो गई 23। अब देखिए अब आप इसकी रख दीजिए USTR की, USTR, U की पोजीशन कितनी होती है 21, S की होती है 19, T की होती है 20, R की होती है 18। अब ध्यान से देखिए आप 26 से 21 कब आएगा, जब आप माइनस करेंगे कितना 5, 24 से 19 आएगा 5 माइनस करने पे, 25 से 20 आएगा 5 माइनस करने पे, 23 से 18 आएगा 5 माइनस करने, सब में 5 माइनस हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको पैटर्न मिल चुका है, यहाँ पे 2 डॉट होगा, समानुपात का चिन्ह होगा, ठीक है यहाँ पे। अब आप क्या कीजिए, सब में 5 माइनस करना है आपको। सबसे पहले तो इसका कोड लिखिए आप, PNOM का, P की पोजीशन हो गई 16, N की हो गई 14, O की हो गई 15 और M की कितनी हो गई 13। सब में 5 माइनस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 16 में 5 माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा, 14 में 5 माइनस करेंगे 9 मिलेगा, 15 में 5 माइनस किया तो 10 मिला, 13 में 5 माइनस किया तो 8 मिला। अब देखिए 11 पोजीशन किसकी होती है, K की हो गई, 9 होती है I की, 10 होती है J की और 8 होती है H की, KIJH, ऑप्शन डी मिल गया मुझे सही। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दोस्तों हमारे चैनल की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।